फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8A आय संबंधित प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी माँ की आय मेरे भाई की आय से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आय में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आय के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आय कितनी है? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारी माँ की आय, पहले माँ लिख लेंगे, माँ क्या लिखेंगे, माँ लिख लेंगे। उसके बाद में मैं हो गया और मेरा भाई 3 लोग हैं। अब कह रहा है मेरे भाई की आयु, मेरे भाई का आयु x है और मेरी माँ की आयु 3x है, 3 गुना है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना मतलब x/3 गुना हूं। ये है, बस इतना ही कह रहा है। फिर आगे बढ़िए, यहां तक हो चुका। अब 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई से 4 वर्ष पहले, 4 कम कर दो, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। वर्तमान आयु के बराबर था, यही कह रहा है, वर्तमान आयु के बराबर था। वर्तमान आयु आपका क्या है, मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर, वर्तमान आयु कितना है, x है। तो अगर इन दोनों में से या दोनों को जोड़ दें, x + 3x/3 + x में से 4 घटा दें तो आप वर्तमान आयु इसके बराबर आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये अलग रूल है। अब यहाँ से 3 × 3 और 3 × 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 - 4 बराबर x। तो ये हो जाएगा 4x - 4 × 3 = 12 बराबर 3x। ये हो जाएगा 4x - 3x, इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, x बराबर 12। अब x की वैल्यू सब में रख दीजिए, सब में वैल्यू रख देंगे तो 3 × 12 और ये हो जाएगा 12/3 और ये हो जाएगा 12, 3 × 12, ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, 4 और 12। तो कह रहा माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है, 36 वर्ष। सीधे इतना ही करना था। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मेरे भाई से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु जो है x और उनकी आयु का योग अगर कर दिया जाए, उसमें 4 वर्ष कम कर दिया जाए पहले, तो उसके क्या है, अपने भाई के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगा, मान पुट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 36, 4, 12। तो माँ की आयु 36 वर्ष, मेरा आयु 4 वर्ष, मेरे भाई का 12 वर्ष हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, 36। तो आपका आंसर माँ की आयु पूछ रहा था, माँ की आयु 36 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उनके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो राम की आयु और राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु और राम के पिता की आयु
अब देखिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब उसका पुत्र अगर यक्ष है तो ये 3 यक्ष है। फिर आगे बढ़िए, तथा उनके पिता की आयु जो है 2/5 है। राम की आयु से, राम की आयु बराबर पिता की आयु का 2/5 है। तो इसको पलट दीजिए, तो पिता की आयु बराबर 5/2 गुणे राम की आयु। राम की आयु हो जाएगी, तो 5/2 गुणे राम की आयु 3 यक्ष है, तो ये आ जाएगा कितना, 5 × 15 यक्ष/2 आ जाएगा। तो ये किसका आ गया, पिता की आयु। पिता की आयु आ गई, तो यहां लिखेंगे 15 यक्ष/2। अब कह रहा है तीनों का औसत दिया है 46, मतलब यहां पर अब लिखेंगे 3 यक्ष प्लस यक्ष और प्लस 15/2 यक्ष बराबर 46 दे रखा है, तो ये बटा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 46 दिया गया है। औसत क्या है, औसत मतलब सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से भाग दिया जाता है, औसत निकालें। तो औसत 46, इनका इसका में गुणा कर देंगे, ये 3 एक 4 यक्ष प्लस 15 यक्ष/2, और इधर आ जाएगा 46, इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा 6 × 18 और 4 × 3 12 एक 13। अब इसका गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 यक्ष प्लस 15 यक्ष/2 बराबर 138। अब यहां से क्या करेंगे, 15 8 23 यक्ष/2, इसको गुणा ना करके 46 गुणे 3 ही रहने दीजिएगा, तो ये 23 दूना 46 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो यक्ष बराबर आ जाएगा आपका 3 4 3 12, 4 3 12, यक्ष की वैल्यू आ गई। अब यक्ष की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दीजिए, तो 12 3 36 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये हो जाएगा इसको 15 × 12/2, 2 से काट देंगे, 2 × 12 और 15 × 90, 15 × 90 हो गया। अब कह रहा है राम और उसके पिता की आयु का अंतर बताइए। तो राम पिता कितना है, 90 वर्ष के हैं, और राम क्या है, 36 वर्ष के। दोनों में से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, तो ये हो जाएगा 54 वर्ष। क्या है, 54 वर्ष नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं है, यहां लिख सकते हैं 54 वर्ष। दोनों का अंतर कितना आएगा, 54 वर्ष का अंतर आ जाएगा। दोनों में से कितना अंतर है, 54 वर्ष का अंतर है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो राम की आयु क्या है, और राम के पुत्र की आयु, तो राम के पुत्र की आयु यक्ष मान लेंगे, और पिता राम की आयु मान लेंगे 3 यक्ष, और इनके पिता की आयु 15/2 कैसे आएगा, यहां से निकलेंगे, क्योंकि उनके पिता की आयु का 2/5 है राम की आयु। तो यहाँ लिखेंगे राम की आयु बराबर पिता की आयु गुणे 2/5। तो पिता की आयु बराबर, इसका गुणा इसके साथ में यहाँ कर देंगे, तो 5/2 गुणे राम की आयु हो जाएगा। अब राम की आयु 3 यक्ष दिया गया है, तो 5 × 15 यक्ष/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आयु दिया है, ये क्या है, इन तीनों की औसत आयु 46 दिया गया है, तो 3 संख्याओं का योग बटे 3 बराबर 46 होता है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको क्रॉस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 38 आ जाएगा, और इसका गुणा इसके 4 दूनी 8 हो जाएगा, 15, तो नीचे बटे में 2 आ जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा, 23/2। इसको 46 × 3 2 भाग में तोड़ देंगे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, तो और ये 4 का गुणा 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये कुल x बराबर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान 36 12 और 90,
अब कह रहा है राम की आयु, राम के पिता की आयु का अंतर कितना है, तो इसमें से 90 में से 36 घटा देंगे, 54 वर्ष का। ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये आप 54 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो दीपक और पुत्र, दीपक के पुत्र की आयु से तिगुनी है। अगर इसको 1 और 3 का अनुपात मान लिया जाए, या इसको 1 से 7 में ही गुणा कर देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर पुत्र 1 वर्ष का है, तो दीपक क्या है, इसके पिता कितने के हैं, 3 वर्ष के हैं। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष प्लस 5 और प्लस 5 कर देंगे, तब अनुपात कितना हो जा रहा है, 34:13। कितना, 34:13 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, 13 × 39 और 34 में 1 का गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5, इसका इसके साथ में। अब यहां पर इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दो। अब इसका गुणा 5 में कर दीजिए 13 का, और इसका गुणा इसके साथ में कर दीजिए। तो 34 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, 2 और 5 × 15, 2 17 माइनस 13 × 5 = 65। इसको ये क्या डिफरेंस है, ना कि माइनस में है, और इसमें से घटा देंगे, ये 5 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 16 में से 5, 16 में से 6 गए 10। अब 5 का जो रेशियो है आपका 105 का है, इसको 5 से काट देंगे तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 × 5 हो जाएगा। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो ये जो आपका जो मान दिया है 3x और x दिया गया है, इसमें मान रख दीजिए। तो ये 21 क्या है, 63, और ये हो जाएगा 21। तो कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु बताइए। तो दीपक की वर्तमान कितनी आई, 63। ये आपका आंसर हो गया, 63 वर्ष। तो इस तरह से इसको निकालेंगे, और पुत्र 21 वर्ष का है, ये 63 वर्ष का है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका रेशियो ले लेंगे। 1:1 जितना कटना है काट दीजिएगा, तो एक के अनुपात में आ जाए। एक का रेशियो 21, मतलब 1 21 के बराबर है, तो इसमें गुणा कर देंगे। 21 × 63, 21 × 21, तो आपका हो जाएगा दीपक की उम्र कितना, 63, और पुत्र की उम्र 21 वर्ष। तो इसका पूछ रहा था, दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 63 वर्ष हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम 18 जैसे क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी है। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो पहले रंजना लिखेंगे, रंजना और राखी। अब अनुपात दिया है 15:17 दे रखा है अनुपात। 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अनुपात बन रहा है कितना, 9:10 हो रहा है। बस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 150 हो गया। इसके 17 9 109 7 63 करे 3 6 हासिल और 9 6 15, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब गुणा करेंगे किसका, इसका और इसके साथ में करेंगे, तो 10 6 9 6 54 और 10 6 60। यह अंतर डिफरेंस मानिएगा, ये हो जाएगा 6। इसका मतलब 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 6 के बराबर है, तो 1 रेशियो हो जाएगा 2 के बराबर, तो 1 रेशियो बराबर 2। सत्रह नहीं है 100 15 दहम्मा 150 और 9 7 63 के लिए 3 6 हासिल और 9 6 15, 3 आ गया। दोनों का डिफरेंस लिया 2 आ गया।
अब यहाँ क्या कर रहा है, अब देखिए ये आप क्या जो 2 आया है इसके साथ में 15 गुणे 2 में गुणा कर दीजिए और 17 गुणे 2 में कर दीजिए, ये 15 दूना 30 हो जाएगा और ये 17 दूना 34 हो जाएगा। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 दोनों में जोड़ दीजिए, क्या करेंगे 6 दोनों में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये 36 हो जाएगा और ये 36 4 40 हो जाएगा। तो आपका क्या मान है 36। तो आपका ऑप्शन किसका, रंजना की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। बस यही आपको सॉल्व करना था। पिछले की तरह क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से निकला हुआ। इसको माइनस ना मान के एक दो डिफरेंस सिर्फ लिया जाता है बस। 1:2 है, 1:2 के बराबर है तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। उसमें 6 वर्ष कह रहा है, 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ दीजिए, सब में 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए तो रंजना की आयु 36 वर्ष और राखी की आयु 40 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु बताइए। तो पिता मान लेंगे क्या है, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, पिता को x मानेंगे और पुत्र क्या 45 में से अगर x घटा देंगे तो आपका उम्र आ जाएगा किसका, इसको नहीं लगाते, x माइनस 45 होगा, 45 माइनस x हो जाएगा। टोटल 45 है, पिता x मान लिए और पुत्र 45 में से x घटा देंगे। अब 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें घटा देंगे, 5 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पहले। अब कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु का 4 गुना, 4 गुना कौन, x माइनस 5, यही ध्यान देना है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आपको पहले 5 बैक जाना है, उसके बाद 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और ये क्या रहा है जो x माइनस 5 जो है गुणनफल पिता की उस समय आयु का 4 गुना है। तो ये 4 गुना है कौन, x माइनस 5, तो इधर भी उड़ा कर देंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। इसी को सॉल्व यहाँ से x माइनस 5 कट जाएगा तो 4 बराबर हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, 4 बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये 40 माइनस x, तो ये 4 माइनस 40 बराबर माइनस x बराबर हो जाएगा 36। क्या आ जाएगा, x बराबर 36। तो यहाँ से 45 माइनस x, 45 में से 36 घटा देंगे तो हो जाएगा 9, 9 चौक 9 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, पुत्र कितना हो गया 9 वर्ष का और पिता कितना 36 वर्ष का। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर 21 का क्वेश्चन आगे वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।